शब्द, अब क्या होगा शब्द? क्या सोच रहे आप? बरसात भी शुरू होने वाली है। शब्द पुत्र, कम से कम हमें ईशाना पुत्र जी के लिए तो कोई छत ढूंढनी पड़ेगी। बरसात से उसे बचाना होगा पुत्र। जो बीत गया उसे भूल जा पुत्र, अब हमें आगे के बारे में सोचना। मैं वही कर रहा हूँ ताई जी। तो अब क्या करेंगे हम? तुम फिक्र मत करो, हम आज रात कहीं होटल में रुक जाते हैं। लेकिन शब्द नहीं ताई जी, रहने दीजिए, अब बात की बाद में सोचेंगे। चलो होटल में चलते हैं, फिर देख लेंगे। टैक्सी, टैक्सी। अरे हाँ प्राजी, दिल से याद आया। प्राजी, आपके दिल का क्या हुआ? ओए होए, ओए बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। हाँ, मुझे उसकी तो बात ही मत करो आप। जब इंसान का बैड लक खराब होता है ना, तो वह खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर दे मारता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। जब भी बात करने जाता हूँ तो कोई ना कोई बेवकूफ़ी करके वापस आता हूँ जी। अब समझ में नहीं आ रहा कि टीना जी को मेरी अंदरूनी फीलिंग समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे समझ पाएगी? अरे उसके लिए थोड़ा स्टाइल चाहिए ना। ओ हाउ डेयर यू है जी, हैं? ओ जी हम तो स्टाइल मास्टर हैं। पूरे पटियाला में सबसे ज्यादा फटी हुई जीन्स अपनी है। अरे परदेसी में। अरे आपको भी थोड़ा स्टाइलिश बनना पड़ेगा। अब फिरंगी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। ओ जी ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। ओ यारो, ओ मेरी हेल्प कर दो ना इस मामले में। हाँ हाँ बिल्कुल। लो जी, हो गया। दीदी, हाँ इसके बालों का क्या किया जाए? अरे इसे भी स्टाइल कर देंगे। हो गया जी बाल का स्टाइल। बस हो गया जी, इतना सा। अब क्या करूं? अब ऐवे ही 1 घंटे बैठे रहो, उसके बाद मुंह और सर दोनों धुल लेना। अच्छा भाई सुक्की, मैं ये अचार का डब्बा घर पे रख के आता हूँ और फिर बाद में कपड़ों की स्टाइलिंग भी कर लेंगे। वो वधिया है जी, वधिया है। जाओ जाओ। ओ थैंक यू है जी। वो सब कड़क कड़क हो गया है। थक गए जी बैठे बैठे। उनकी किया जाए, वो घंटा हुआ नहीं अब तक। ओ नहीं, ओ टीना जी मैं हूं, ओ सुखी सिंह। ओ सुनो बात तो। ओए ओए, और फट गई जींस। टीना जी ओए। आप लोग यही रुकिए, मैं कमरा देख के आता हूं। चुप हो जा पुत्र। क्या हुआ? क्यों रो रही है ये? हाँ, क्या हुआ? भूख लगी है क्या? पुत्र, वो सो के उठी है ना, इसलिए रो रही है। आजा पुत्र आजा। क्या हुआ कमरे का? क्या हुआ भाई? कमरा तो है ताई जी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो चुका है। फिक्र ना कर पुत्र, मेरे पास कुछ पैसे हैं। पैसे तो मैंने भी कुछ बचा कर रखे हैं। देख तो पुत्र कितने हैं, शायद तेरे काम आ जाए।
पुत्र ये 4000 रुपया रख। रहने दीजिए ताया जी, क्यों? यहाँ पर 5000 से नीचे कोई कमरा भी नहीं है और हम सारे पैसे एक जगह खर्च नहीं कर सकते। हम कोई दूसरी जगह देख लेते हैं। आइए बैठिए। ठीक है। ये शहर का सबसे सस्ता होटल और यहाँ पर भी कमरा खाली नहीं है, क्या करें? भाई बिल्लो, मुझे तो लगता है कि होटल की बजाय हमें कोई घर या जगह किराए पे लेनी चाहिए। ताया जी अब इतनी रात गए, कौन सा किराए का मकान मिलने वाला है? लेकिन जब होटल में रुक सके इतने पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। ते फिर उनकी करिए, ऐसे बच्ची को लेकर रास्ते में तो नहीं फिर सकते ना। माफ करना जी, मुझे आपकी बात सुनकर आपके हालात का अंदाजा लग चुका है। अब मेरे पास एक जगह है, मेरे घर के बाजू में एक घर खाली है जो किराए पे देना है, वो मैं आपको दिला सकता हूं। बाकी आपकी मर्जी। पुत्र, एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखने च की है, हाँ? ये है जी वो घर। वो मकान मालिक शहर से बाहर गया हुआ है, इसलिए मुझे चाबी दे के गया है। अगर आपको घर पसंद है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, पर एक बात है जी, महीने का 2000 रुपया मकान मालिक को देना पड़ेगा। जी वो घर दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन और कोई घर नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया जी, मुझे पता था कि आपको ये घर पसंद नहीं आएगा। मैं तो आप लोगों को खाम खा यहाँ लेकर आ गया। नहीं नहीं भाई साहब, बुरा महसूस ना करो। दरअसल बात ये है कि हम लोग कभी ऐसे रहे नहीं। हाँ एक्चुअली इसलिए हमें घर पसंद नहीं आया। क्यों? क्या बुराई है इस घर में? माही कम ऑन। शब, अच्छा घर तो है और क्या नहीं है यहाँ पर? देखिए, 4 दीवारें हैं, छत है, जीने के लिए सामान है और सबसे जरूरी बात, अपनों का साथ है इस घर में। और फिर सस्ता भी है और बहुत बड़ा भी है। क्यों ताई जी ठीक कह रही हूँ ना? माही पुत्र, जगह बड़ी हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी सोच और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर शब्द सरीन, आपका बायोडेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतने क्वालिफाइड लोगों को इस जॉब पे नहीं ले सकते। सॉरी। इस रिसेशन में तो हम स्टाफ कम कर रहे हैं, फिर आपको ज्वाइन करने की बात तो दूर है। सॉरी मिस्टर शब। हमारे बिजनेस रिलेशन की बात और थी मिस्टर सरीन। मैं आपसे यहाँ जॉब करा के अपनी बिजनेस के सीक्रेट लीक नहीं कराना चाहता, और आप तो जानते हैं बिजनेस में रेपुटेशन बहुत मायने रखती है, और आपकी रेपुटेशन तो हेलो। सत श्री अकाल मम्मी जी। सत श्री अकाल बेटा। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आपको पता है माही कहाँ है? माही? बेटा वो तो अपने घर पर होगी। मैंने माही के घर पर फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं उसके घर भी गई थी, लेकिन दरवाजे पर ताला था मम्मी जी। वहाँ पर
वहाँ कोई नहीं है। तभी तो पहुंचने पर उसने मुझे फोन नहीं किया। मैं भी सोच रही थी उसे फोन करने के लिए। सोनी बेटा, जरा पता लगा माही कहाँ है? मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगी। जरा जल्दी करना बेटा। हेलो मम्मी जी, माही, सॉरी मम्मी जी, कल मैं आपको फोन करना ही भूल गई। वो जैसे ही मैं घर पहुंची ना, सब लोग इतने खुश थे कि ध्यान से ही निकल गया। माही तू इस वक्त कहाँ है बेटा? मैं कहाँ रहूंगी, घर पर ही हूँ। माही मैं जानती हूँ इस वक्त तू घर पर नहीं है, और ये भी जानती हूँ कि तेरे घर पर सील कर दिया गया है। हाँ मम्मी जी, इस वक्त हम बेघर हैं। जब छत थी तब शब का साथ नहीं था। और लेकिन मम्मी जी, मुझे पूरा यकीन है कि हम हालात का सामना जरूर करेंगे। मुझे शब पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरे भरोसे पर पूरा विश्वास है बेटा, और मुझे पूरा विश्वास है कि शब्द इस वक्त को संभाल लेगा। अपना ख्याल रखना, और शब्द का भी। सत श्री अकाल।